नमस्कार, मैं मयंक पोरवाल, होलिस्टिक थेरेपिस्ट, आपका होलिस्टिक फ्रेंड। रोजाना नई-नई चीज़ों को लेकर हम आप लोगों के बीच में हैं। हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते जा रहे हैं आपसे। इस कोरोना के पैंडेमिक जो सिचुएशन चल रही है, कोरोना महामारी की वजह से हम सब लोग अपने घरों में हैं, लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन इस पीरियड को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरीके से नई-नई चीज़ें सीखी जाएँ और होलिस्टिक एजुकेशन को बढ़ाया जाए, होलिस्टिक एजुकेशन को अपनाया जाए, होलिस्टिक लाइफ़स्टाइल अपनाई जाए। इस पे मैं, हमारे आचार्य श्री महेंद्र मुंद्रा जी, डॉक्टर अजय जोशी, तीनों लोग हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। लोग बात करते रहते हैं, लोगों को बहुत सरल उपायों के माध्यम से उसको सही करना नहीं आता है। हम बात करने वाले हैं ऑरा की। ऑरा मतलब आभा मंडल। आभा मंडल आपने देखा होगा, देवी-देवताओं के जो चित्र आज हम देखते हैं, उनके चेहरे के और उनके सर के तरफ एक गोल चेहरा सा कुछ गोल घूमता रहता है, वो ऑरा होता है। ऑरा, आभा मंडल, ये मनुष्य के शरीर के चारों तरफ होता है। अगर ये ऑरा ठीक होगा तो आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे, और अगर खराब होगा, नेगेटिव होगा, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे। इन सब के बारे में हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काठमांडू, नेपाल से, पशुपतिनाथ की धरती से आचार्य श्री महेंद्र मुंद्रा जी। स्वागत है आचार्य श्री जय आपका। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। नेपाल में आप लोग का स्वागत है। जी, ये खुल जाए तो आप लोग आए, पशुपतिनाथ के दर्शन करें और बिल्कुल, आनंद बिल्कुल। ले जीवन का। जल्दी ये लॉकडाउन के बाद जो सबसे पहला जो कार्य रहेगा वो यही रहेगा कि हम काठमांडू में आके बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करें। हम्म, तब तक आप हमको ऐसे ही स्वागत है, स्वागत जानकारियाँ है। पहुँचाते रहें। हम्म, आचार्य श्री, ऑरा के बारे में बहुत बात होती है, लोग जगह-जगह चर्चा करते हैं। जहाँ बात करो ऑरा, ऑरा, ऑरा। क्लियर फोटोग्राफी भी आई जिससे लोग अपना ऑरा स्कैन कर सकते हैं। क्या है ऑरा? नेगेटिव और पॉजिटिव होने के क्या इफ़ेक्ट है? कैसे नेगेटिव पॉजिटिव होता है? इसके बारे में आप बताइए। देखिए, आभा मंडल को हम लोग इंग्लिश में ऑरा बोल देते हैं। और जी, आभा मंडल जो है, जैसे आपने अभी अभी बताया कि भगवान के चारों ओर ऐसे एक उजाला सा दिखता है पीछे साइड में, तो वैसे ही हम लोग के शरीर में, क्योंकि हम लोग भगवान को स्पिरिचुअल मानते हैं, तो उनको और ज्यादा ऑरा दिखता है, ऐसा फील होता है। हमारे भी ऑरा रहती है। हाँ, तो क्या है हमारा जो शास्त्र है, तो उसमें ऑरा बढ़ाने के कुछ मंत्र दे रखे हैं, जिससे कि हम अपना ऑरा बढ़ा सकते हैं। और ये मून साइंस के हिसाब से है, इसमें अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व को हम लोग इसमें नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आकाश में ऑटोमेटिक ही वहीं से लेना होता है हमको तान करके ऑरा, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे आपने बोला कि ऑरा दो प्रकार की, मतलब दो ऑरा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव ऑरा इस मायने में होता है कि यदि आपका ऑरा सही रहा तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छे से अपना मतलब आगे का प्रोग्राम कर सकते हैं। और कहीं पे ऑरा में डॉट भी आ गया तो वहां से आपको बीमारियां होना, मन नहीं लगना, एंजाइटी होना या डिप्रेशन होना, तो ये बहुत वो क्रियोग्राफी में देखेंगे तो आपको क्लियर है ना, एक्सपर्ट बता देंगे कि यहाँ लिख है और इसको आप इसको एक्यूप्रेशर कीजिए या एक्यूपंक्चर कीजिए, या फिर ऑरिकुलर, मतलब ऑरिकुलर जो सीड है उसके द्वारा भी आप है ना उसको ठीक कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर के द्वारा। तो उस हिसाब से उसको ठीक किया जा सकता है। तो आज विशेष ये रहेगा कि हम अपनी ऑरा बढ़ाए कैसे। हम ठीक है, हम वीक पॉइंट पे हैं, तो पर हम अपनी ऑरा बढ़ाए कैसे। तो जैसे देखिए, चार तत्व के अपने अपने मूल मंत्र होते हैं, बीज मंत्र बोलते हैं इसको। हाँ, तो जैसे अग्नि तत्व का एक बीज मंत्र है, जल तत्व का एक बीज मंत्र, पृथ्वी तत्व का एक बीज मंत्र है, वायु तत्व का एक बीज मंत्र है और जल तत्व का एक बीज मंत्र है। हाँ, तो इसके हिसाब से उसी में फिर यदि जोड़ते हैं तो मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ओम रम, जो कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ओम रम मंत्र को जाप करने से, फिर वृषभ, कन्या और मकर के लिए ओम लम। हाँ, वैसे ही मिथुन, तुला, कुंभ के लिए ओम यम। हाँ, कर्क, वृश्चिक और मीन के लिए ओम वम। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, मेष, सिंह और धनु राशि के लिए बीज मंत्र जो है ओम रम, वृषभ, कन्या, मकर के लिए ओम लम, हाँ, मिथुन, तुला, कुंभ के लिए ओम यम,
कर्क, वृश्चिक, मीन के लिए ओम वम। ये जो 4 मंत्र हैं, आपको जैसे मैंने बोला है, उस हिसाब से आप ये चारों मंत्र अपने राशि के हिसाब से जोड़ ले, और रात को सोते वक्त अपनी राशि के हिसाब से जो मंत्र दिए गए हैं वो 108 बार रात को जप कीजिए सोते वक्त में, और सुबह फ्रेश होकर के फिर 108 बार उसको जप कीजिए। तो इससे आपका ऑरा बढ़ाने के लिए सदैव पढ़िए, और अपना ऑरा आपको खुद फील होगा कि मेरा ऑरा आभा मंडल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और जो भी मन में तकलीफें रहती है वो निकल रही है। मेडिकल टर्म में जाए, मतलब नेचुरल होलिस्टिक साइंस के हिसाब से जाए, तो हम लोग को ये रहता है कि हम एक्यूप्रेशर करवा ले, एक्यूपंक्चर करवा ले, हीलिंग करवा ले, इधर कर ले, पर शास्त्र ने भी कुछ दे रखे हैं। हाँ, थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है ये। तो शास्त्र के हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ बीज मंत्र पढ़ने से भी हम अपनी ऑरा को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर मैंग जी, आपने बताया ओम रम, ओम लम, ओम वम, ये चारों जो मंत्र आपने बताए हैं, इनको सोने से पहले 108 बार जाप करना है, और सोने के बाद उठ के भी 108 बार करना है। सुबह उठ करके भी राशि हम किस तरीके से पता करेंगे कि हम किस राशि के हैं? कोई आजकल जन्म राशि अलग होती है, लोग नाम कुछ और रखते हैं, तो किस तरीके से हमें पता? पहले ले तो जन्म राशि के हिसाब से ही ले, हाँ जी, नाम के हिसाब से नहीं ले, क्योंकि राशि की बात आ गई, इसके हिसाब से राशि इफेक्टिव होती है जन्म से ही जी, चलन चलती के हिसाब से नहीं होती है। कल जो डिस्कशन था न्यूमेरोलॉजी का, तो उसमें चाहिए था डेट ऑफ बर्थ एज पर सर्टिफिकेट लीगल, तो ये कंट्रास्ट थोड़ा सा रहता है कहीं ना कहीं। हाँ, हम भी एश्योर करते हैं इस चीज को। तो इसके हिसाब से देखिए, ये 4 जो मंत्र आपको बोले हैं, आप अपने राशि के हिसाब से, जैसे मेष सिंह धनु वाले जो है वो ओम रम पढ़े, वृषभ कन्या मकर वाले ओम लम पढ़े, मिथुन तुला कुंभ वाले ओम यम पढ़े, कर्क वृश्चिक मीन वाले ओम वम पढ़े। हाँ, देखिए आपको महीने 2 महीने में 3 महीने में 15 दिन में, यदि और आप पावरफुल है अंदर से, पहले से इम्यून पावर भी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम है, और बढ़ना ही इम्यून पावर बढ़ना है। हाँ, मस्तिष्क को एकदम ब्रॉड करता है, अपने लोग की सोच को अच्छा करता है ऑरा कभी भी। हाँ, तभी हम लोग मंदिर जाते हैं, क्योंकि भगवान का समझते हैं कि भगवान का ऑरा है जो हमको बुला रहा है। हाँ, नहीं तो हम और जगह तो जा नहीं पाते हमारे लाइन के बिना। तो इसके हिसाब से ये जो चीज है, कई बार ऐसा होता भी है कि किसी उसको फॉलो करें आप लोग तो ज्यादा बेहतर, और आप लोग का भविष्य भी बहुत अच्छा। इसमें ज्यादा तो कुछ बोलने की बात है नहीं, खाली आप लोग फॉलो करें अपने तरीके से, तो ये आपको बहुत कुछ जीवन में दे सकता है। डॉक्टर मैंग जी, कई बार ऐसा होता भी है कि कई लोग होते हैं जो हमें देखते ही अच्छे लगने लगते हैं, कई लोग होते हैं जो देखते ही बुरे लगने लगते हैं, चाहे वो भले कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, वो कहीं ना कहीं उनका ऑरा ही होता है कि हमें बार बार उन लोगों से मिलने का मन करता है, और ये चर्चा भी होती है ये बंदा बहुत अच्छा है, इसका ऑरा बहुत अच्छा है। एकदम एकदम हम लोग बोलते हैं ये हमको अट्रैक्ट कर रहा है, हम इनसे बार बार बात करें, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो वजह यही है कि सॉरी वजह यही है कि हम अपना ऑरा जो देखते हैं सामने वाले को, अट्रैक्शन जो देखते हैं उसके प्रति, दैट्स द ऑरा कंप्लीट। हाँ, आभा मंडल उसका हमको बुलाता है, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बात करने के। हाँ डॉक्टर मैंग, वही है कि अच्छे ऑरा होगा, पॉजिटिव ऑरा होगा तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, आपके आसपास जो लोग होंगे वो आपसे प्रसन्न होंगे, आपसे बात करने का मन करेगा। कई बार क्या होता है, ऑरा नेगेटिव होने की वजह से कोई आपसे बात भी करने आ रहा है तो भी उसका बात करने का मन आपसे नहीं करेगा। आप भी खुद एक अच्छी बात करने जा रहे हो, आपकी बात भी नेगेटिव ले ली जाएगी। और अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो हमारी हर बात दूसरे लोग भी अच्छे से समझेंगे, हम भी दूसरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे, और हमसे लोग रहेंगे, हमसे लोग खुश रहेंगे, और हम भी। इसके बहुत अनगिनत फायदे हैं। आपने, मैं ये समझता हूँ जैसे गागर में सागर भरने वाली बात है कि आपने बहुत छोटे में ऑरा को पॉजिटिव करने का बता दिया है।
अब ऑरा स्कैन कैसे करना है, ऑरा नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें आपसे हम आगे कभी और जानेंगे कौन कौन से उपकरण किस तरीके से जा सकते हैं। आपका कैसा भी हो उसे पॉजिटिव वे में ही लेना अगर है, अभी पॉजिटिव देखिए तो और बढ़ाने के लिए ये जो ऑरा 4 स्कैन मंत्र। करने के लिए हाँ जी स्कैन करने के लिए स्कैनर वगैरह बहुत प्रकार के हैं बाजार में। पर मैंने जो यूज कर रखा है जी एक्मोस लेकर एंटीना बोल के बोलते हैं। एक्मोस एक ब्रांड हो गया कंपनी, हाँ, और लेकर बोले तो एक साइंटिस्ट, एंटीना बोले तो ये हाथ में जो दिख रहा है आपको, हाँ। जी तो एक्मोस लेकर एंटीना से भी हम अपना ऑरा क्या है कैसे है हम चेक कर सकते हैं। इसकी अलग ट्रेनिंग है, हाँ, ये इसमें नहीं लेंगे अभी, खाली आपको दिखाया है कि बहुत सारे यंत्र हैं बाजार में। ऑरा स्कैनर बोल करके कुछ आते हैं, कुछ किस प्रकार से आते हैं, क्या आते हैं, तो वो सब चलता रहता है, जी अपने अपने तरीके से सब कोई बनाते हैं। पर ये जर्मन के साइंटिस्ट है और फ्रांस से आता है, ये पेरिस से आता है, हाँ। और इसका और इसके बहुत से फायदे हैं, इसके बीमारियों में भी काम आता है भाई। और ठीक करने के हिसाब से ही समझ लें, और ठीक करने के हिसाब से काम आता है डॉक्टर मैंग। जी 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 ये चीजें हैं, चाहे ऑरा स्कैनर है ये जो आपने बताया, या दूसरा भी है, जो भी बेहतर से बेहतर है वो लोगों को यूज करना चाहिए, अब उनको आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ उसमें। प्राणी कीलिंग बोल जी करके सब्जेक्ट है, उसमें भी जी हाथ से ही हम अपना ऑरा चेक कर सकते हैं, हमारा ऑरा कितना बड़ा है। जी ऐसे जी हाथ घुमा करके जो स्कैन कर सकते हैं, हाँ, डिस्टेंस में भी बता सकते हैं कि आपका ऑरा कैसे है, आप स्वास्थ्य कैसा है, ये सब डिस्टेंस वाली बातें सब भी है इसमें, हाँ। तो आपको सेल्फ करेंगे तो ये मंत्र सब पढ़ लेंगे, तो जो अपनी राशि के हिसाब से जो मंत्र पढ़ लेंगे उससे आपको फील होने लगेगा, आप खुद भी अपना ऑरा चेक कर सकते हो, आपकी मतलब फीलिंग ही आपको ऑरा चेक करवा देगी डॉक्टर मैग। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऑरा अगर अच्छा रहेगा और ऑरा आप ठीक रखेंगे तो अपने आप को ठीक कर पाएंगे, और हीलिंग, रेकी या दूसरे जो भी माध्यम है उनके माध्यम से भी आप अपना ऑरा स्कैन कर सकते हैं, ऑरा क्लीन करा सकते हैं। और प्राणिक हीलिंग में ऑरा को स्कैन करने का और ऑरा को चेक करने के भी कई तरीके हैं। हाँ, आज बहुत अच्छे से आपने ऑरा के बारे में और ऑरा को ठीक करने के बारे में बताया। कई सारे लोग जुड़ गए हैं, जो कोई नमस्कार कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। सब लोगों के मैसेज तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं चाहूंगा एक बार आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुनने वालों को। डॉक्टर मयंक पोरवाल एंड महेंद्र नाथ मुंदड़ा को सुनने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आप फॉलो करें, कोई भी दिक्कत हो तो आप डॉक्टर मयंक से आप संपर्क करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। वैसे रोगों को ठीक करने के लिए भी बहुत से मंत्र हैं जो हम यूज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से वो पहले ऑरा ठीक कर ले तो रोग आएंगे ही नहीं हमारे पास। ये बोलते हुए मैं आज विराम लेता हूँ। हाँ, जय श्रीमन नारायण जी। आज आप जुड़े, आपने हमें बताया, हम आपका इस चीज के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, किस तरीके से आपने ऑरा के बारे में बनाया। आगे फिर से मैं आपसे समय लूंगा किसी नई चीज के बारे में, नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए आप सब लोग जुड़े रहिए। आपके जो भी सवालात हैं वो आप हमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कमेंट के रूप में बता दें, अगले सेशन में हम उनके आंसर करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मयंक।